जब मौत का समय आता है तो उस समय जो है लोग आंसू बहाते हैं, हाय हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जिस समय आप स्वस्थ हैं, आप अच्छे हैं, आप कुछ कर सकते हैं, उस समय जब आकर के कुछ कहा जाता है, आप लोगों को सुनाया जाता है, तो लोग क्या कहते हैं कि अभी तो बाबा हम लोग जवान है। क्या है? जवान है, अभी हम लोगों को जरूरत नहीं है। जरूरत किसको है? तो कहा 3 अवस्था तजहूं। देखिए तर्क, ये जवान आदमी का तर्क है कि नहीं? अभी हम लोगों को जरूरत नहीं है, तब जरूरत कब होगा? का 3 अवस्था तजहु भजहू भगवंत। कहा भजन करने का वक्त जो है, जब तीनों अवस्था खत्म हो जाए, चौथी अवस्था में जब होंगे ना, तब देखा जाएगा। ये जवान आदमी का तर्क। अब देखिए, बालापन बीत जाएगा, जवानी भी खत्म, तरुणी अवस्था है ही नहीं। बुढ़ापा और जवानी के बीच में एक तरुणी अवस्था, जिसको अधवयसु कहा जाता नहीं, वही ना कहते। तो आधा उम्र में कहिए, तो जब उस उम्र में जब आते हैं, कहा कि ये समय जब आएगा ना, ये समय जब बीत जाएगा, बालापन, जवानी और तरुणी तीनों जब बीत जाएगा, 3 अवस्था खत्म हो जाएगा, जब वृद्ध अवस्था में प्रवेश करेंगे, तब कोई काम नहीं रहेगा संसार का, केवल बैठे बैठे भजन करेंगे। ऐसा आदमी तो आपके गांव में ढेरी होगा कि हो गांव वाला श्री सदगुरु, इस तरह का रिटायरमेंट वाला आदमी तो बहुत होगा। लेकिन क्या बैठे बैठे भजन होता है? उनको जाके पूछिए। कहा बाबा क्या बताएंगे, कमर में बड़ी दर्द, नहीं टांग में बड़ी दर्द, साटिका हो गया है बाबा, बैठ नहीं पाते हैं, दर्द होता है, पेट में गैस बनता है, हार्ट बीमारी हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, लेकिन लकवा मार दिया बाबा। ये सब बीमारी, तरह तरह करके बीमारी आएंगी। कहा मनुष्य के जीवन में 108 तरह की बीमारी होती है। कितना? 108 तरह का बीमारी, और सब है गैस, उसका बाप है, उसका बाप गैस। एक गैस अगर आपके पेट में बन रहा है, तो 108 तरह का पुत्र का जन्म होगा, है कि नहीं? यानी उतना रोग आपका शरीर में होगा, होने वाला है, आने वाला निमंत्रण दे दिया है। किस रूप में? तो गैस के रूप में, है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए, क्या चाहिए? तो 3 अवस्था से पहले ही कीजिए भजन, है कि नहीं? 3 अवस्था को पार होने मत दीजिए। तो कहा कि बचपन में कर सकते हैं इस काम को, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय आप इस काम को कर सकते। तो बचपन में कर सकते हैं, जवानी में कर सकते हैं, तरुणी अवस्था में कर सकते हैं। अगर इस 3 अवस्था में आपने अभ्यास बढ़ा लिया, कर लिया, आपकी योग्यता हो गई कि हाँ हम भजन कर सकते हैं, तब तो समझिए कि आपका काम बनेगा, है कि नहीं? अगर नहीं हुआ तब तो कमर भैल टेढ़ा हुआ। राम भजन करो हाय रे मन चोरावा,
हाय रे मन चोरावा, हाय रे मन चोरावा, राम भजन करो, हाय रे मन चोरावा, राम भजन करो। गाइए सब कोई, ये मन बड़ा चोर है। हाय रे मन चोरावा, हाय रे मन चोरावा, राम भजन करो, हाय रे मन चोरावा। बालापन बीती गेलै मातू के कोरावा, बालापन बीती गेलै मातू के कोरावा। आइले जवानी मचावे लागल सोरावा, राम भजन करो, हरे मन चोरावा, राम भजन करो, हरे मन चोरावा, हरे मन चोरावा, हरे मन चोरावा, राम भजन करो, हरे मन चोरावा, राम भजन करो, हरे मन चोरावा। आइल है आइल है बुढ़ापा, कमारे भाई टेढ़ावा, बेटा पुतहु बात कहे, बेटा पुतहु बात कहे, टप टप गिरे लोटावा, राम भजन करो, हरे मन चोरावा, राम भजन करो, हरे मन चोरावा, हरे मन चोरावा। श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं आप लोगों को सुना रहा था कि जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व के निकर्तार, जड़ और चेतन को मिलाकर के शरीर का निर्माण हुआ है। इससे जड़ यहीं पर रह जाता है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। ये पांच तत्व का शरीर यही पांचों तत्व में विलीन हो जाता है। इससे जीवात्मा निकल करके चले जाते हैं। उसके जीवात्मा के ऊपर में तीन शरीर और रह जाता है कि नहीं? सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और एक चैतन्य शरीर है ही, है कि नहीं? तो तीन जड़ का रह जाता है, एक चैतन्य का रह जाता है। इस कारण से पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, अब पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः फिर जन्म लेना, पुनः मरना और पुनः माँ के गर्भ में प्रवेश करना और फिर से जन्म लेना। इसी को आवागमन कहते हैं। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं, समय बहुत ज्यादा हो गया है कि नहीं? गृहपति की ओर से निवेदन हुआ कि बाबा जल्दीबाजी में खींच दीजिए, तो हम इतना जल्दी खींच देंगे कि टाइम नहीं लगेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो फिर मिलेंगे कभी। तो हमारे प्रेम जी बोले कि भजन गाएंगे, तो गाए भजन।